हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हाई स्कूल प्रोज का चैप्टर 2 अ लेटर टू गॉड। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले चलिए इसके समरी को जान लेते हैं। ये जो चैप्टर है इसमें एक किसान रहता है, इसका नाम है लेंचो। लेंचो का घर नीची पहाड़ी के टॉप पर है और लेंचो अपने खेतों में बारिश के लिए प्रतीक्षा करता है। वह इंतज़ार करता है कि बारिश हो तो उसके खेतों के जो अनाज हैं वो अच्छे से लहलहाने लगे और अच्छे फसल आएँ। बारिश का इंतज़ार करते करते अचानक से बारिश होने लगती है। लेंचो बहुत खुश होता है, उसके बच्चे भी बहुत खुश होते हैं और उसकी पत्नी भी बहुत खुश होती है। लेकिन ये क्या, देखते देखते बारिश बहुत ही भयानक रूप ले लेता है और ओले पड़ने लगते हैं और ओले काफ़ी देर तक पड़ते हैं। ओले पड़ने के बाद लेंचो का खेत पूरा नष्ट हो जाता है, उसके खेत में बिल्कुल भी अनाज नहीं बचता, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। लेंचो बहुत दुखी हो जाता है और वह चिंता में सारी रात सोचता रहता है। लेंचो ने बचपन में सुना था कि जिसका कोई नहीं होता है उसका ईश्वर होता है और ईश्वर सबकी मदद अवश्य करता है, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं मरता है। लेंचो को अपने बुजुर्गों की इस बात पर पूरा विश्वास रहता है और वो जो है सोचता है कि वह ईश्वर से मदद मांगेगा। वैसे तो लेंचो बहुत ही अजीब सा इंसान है, मतलब मेहनत बहुत करता है और उसकी बिल्कुल बैल बुद्धि है, लेकिन फिर भी वह पढ़ना लिखना जानता है और वह एक लेटर लिखता है गॉड के नाम और उनसे कुछ पैसों की डिमांड करता है। जब वह लेटर लेकर शहर जाता है और उसे पोस्ट ऑफिस में डालता है, तो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ होते हैं उस लेटर को पढ़कर बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो जाते हैं। लेकिन फिर सब सोचते हैं मिल कर के कि ये जो व्यक्ति है जिसने इस लेटर को दिया है उसे इस लेटर का जवाब दे दिया जाए, क्योंकि किसी व्यक्ति की इतनी श्रद्धा है कि वह ईश्वर को पत्र लिख सकता है। सब लोग मिल कर के उस लेटर का जवाब देने के लिए सोचते हैं, लेकिन जब लेटर खोलते हैं तो पता चलता है कि उन्हें इसके लिए कुछ धन की भी आवश्यकता है। सब मिल कर के किसी तरह जितना रकम उसने माँगा था, उसके थोड़ा आधे से थोड़ा ज़्यादा इकट्ठा कर पाते हैं। 70 पीसों इकट्ठा कर पाते हैं और लेंचो को भेज देते हैं। लेंचो आता है, पत्र अपना लेता है और वह पैसे देख कर के जब पैसे गिनता है तो बहुत ही क्रोधित हो जाता है। फिर वह दोबारा लेटर लिखता है ईश्वर के नाम और उसमें लिखता है कि हे ईश्वर, आपने जो पैसे तो पूरे ही दिए होंगे, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं बहुत ही बड़े ये चोर हैं और बेईमानों का समूह है और इन्होंने पैसे खा लिए। इस बार आप पैसे बचे हुए भेज दीजिएगा, लेकिन इनके हाथ मत भेजिएगा क्योंकि ये लोग बेईमानों का समूह हैं और यदि पैसे आपने नहीं भेजे तो मेरी हालत, मतलब मेरा जो साल है वो सही से नहीं गुजरेगा। इस प्रकार से जो लेसन है, ये समरी इसकी मैंने आपको बता दी कि जिन्होंने हेल्प की थी उन्हीं को ये चोर समझ रहा था। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं। वेयर वाज द हाउस लोकेटेड, मतलब लेंचो का जो घर था वो कहाँ स्थित है। क्वेश्चन है वेयर वाज द हाउस लोकेटेड, मतलब लेंचो का घर कहाँ स्थित है। आंसर है द हाउस विच वाज द ओनली वन इन द एंटायर वैली was located on the crest of low hill। वह घर जो संपूर्ण घाटी पर अकेले था, वह नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। Why do you think it is called the house is and not a house? Why do you think it is a called the house and not a house? इसे द हाउस क्यों कहा गया, हाउस क्यों नहीं कहा गया? इसका रीज़न है इट इज़ कॉल्ड द हाउस बिकॉज इट इज़ द ओनली हाउस इन द वैली। यह घाटी पर केवल अकेला एक घर था, इसीलिए इसे द हाउस कहा गया। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड द हाउस नॉट अ हाउस। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू द वर्ड एंटायर एंड क्रेस्ट मीन। एंटायर और क्रेस्ट का क्या मतलब होता है? द वर्ड एंटायर मीन होल, संपूर्ण, एंड क्रेस्ट मीन द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ अ हिल। हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था? लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। हु वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन हु वर्क लाइक एन एनिमल इन द फील्ड, लेंचो बैल के समान था और वह जानवर की भांति खेतों में काम करता था। ही हैड फुल फेथ इन गॉड, उसका ईश्वर में पूर्ण विश्वास था। अगला क्वेश्चन है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, is Lencho sure that it is going to rain?
गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर। तो इसका आंसर है यस। हाँ, लेंचो वॉज श्योर दैट इट वॉज गोइंग टू रेन, बारिश होने जा रही है। लेंचो श्योर था क्योंकि ही हैड बीन वॉचिंग द अप्रोचिंग क्लाउड इन द स्काई सिंस मॉर्निंग, और सुबह से बादलों को देख रहा था, इसलिए उसे पूरा अनुमान था कि बारिश होगी। What object does Lencho call new coin? किसे लेंचो न्यू कॉइन कहता है? Why does he call them so? ऐसा उसे वह क्यों कहता है? लेंचो call the rain drops falling from the sky new coins. वह बारिश की बूंदें जो आसमान से नीचे गिर रही थी उसे लेंचो न्यू कॉइन कह रहा था। He called them so because due to these raindrops ही वुड हैव गुड हार्वेस्ट। इसे वह ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि इन्हीं रेन ड्रॉप की वजह से उसका फसल बहुत ही अच्छा होने वाला था। मीन ही वुड गेट मोर मनी, मतलब उसे अधिक पैसा मिलता। इन दिस पैराग्राफ द वर्ड न्यू सिल्वर कॉइन आर यूज्ड फॉर समथिंग एल्स। व्हाट आर दे? वाई आर दे सो कॉल्ड? इस पैराग्राफ में जो न्यू पैराग्राफ में इन दिस पैराग्राफ द वर्ड, ये जो शब्द है न्यू सिल्वर कॉइन आर यूज्ड फॉर समथिंग एल्स, किसी और चीज़ के लिए यूज किया गया है। द वर्ड न्यू सिल्वर कॉइन आर यूज्ड फॉर द लार्ज हेलस्टोन, मतलब बड़े जो ओले पड़ रहे थे उसके लिए न्यू सिल्वर कॉइन कहा गया। दे आर सो कॉल्ड बिकॉज दे आर सो एज ब्राइट एज सिल्वर कॉइन, ये इतने चमकीले थे जैसे कि चांदी के सिक्के। हु रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, कौन दौड़ा फ्रोजन पर्ल जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। वर दे रियली पर्ल्स, क्या वास्तव में पर्ल थे। द बॉय रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, दे वर नॉट पर्ल, वो पर्ल वास्तव में नहीं थे। दे वर वेरी लार्ज हेलस्टोन, बहुत बड़े बड़े ओले थे। विच वर फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आसमान से गिर रहे थे। वाट वॉज द अफेक्ट ऑफ द स्टोम, उस स्टोम का, तूफान का क्या प्रभाव हुआ। द इफेक्ट ऑफ द स्टोम वॉज दैट द फील्ड वॉज टोटली कवर्ड विद हेल, जो फील्ड था उसका मैदान था वो पूर्ण रूप से नमक से भर गया, मतलब कि ओलों से भर गया। इट वॉज टोटली वाइट एज इफ कवर्ड बाई साल्ट एंड द एंटायर क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। इट वॉज टोटली वाइट, पूर्ण रूप से वाइट था और इसने पूरे खेत को कवर कर लिया था नमक की भांति। इट कवर्ड, इफ कवर्ड बाई साल्ट द एंटायर टॉप क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। इट वॉज टोटली वाइट, पूर्ण रूप से सफ़ेद हो गया था। इफ़, एज इफ, मानो कि, कवर्ड बाई साल्ट, जैसे मानो कि नमक से ढका हुआ हो, और संपूर्ण जो फसल था वह पूर्ण रूप से नष्ट हो चुका था। लेंचो हैड ओनली वन होप, व्हाट वाज इट, लेंचो के पास केवल एक आस थी, वो क्या था। लेंचोस ओनली होप वाज हिज फेथ इन गॉड, केवल ईश्वर में उसकी जो आस्था थी, विश्वास था, वही उसके लिए एक आशा की उम्मीद थी। हिज बिलीफ वॉज दैट ही सीज एवरीथिंग एंड दैट ही डज नॉट लेट एनीबडी डाई ऑफ हंगर, उसका विश्वास था कि ईश्वर सबको देखता है और वह किसी को भूख से नहीं मरने देता। हाउ मच मनी डिड लेंचो डिमांड फ्रॉम गॉड, ईश्वर से कितने पैसे मांग रहा था लेंचो, एंड वाई, क्यों। लेंचो डिमांड 100 पीसोज फ्रॉम गॉड, 100 पीसोज मांग रहा था। ही डिमांड दिस अमाउंट इन ऑर्डर टू सो द हिज फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप केम, वह ऐसा इतने पैसे इसलिए मांग रहा था कि वह अपने फील्ड को, अपने खेतों को दोबारा बो सके, और जब तक फसल फिर से नहीं आ जाती तब तक वह गुजारा बसारा अपना कर सके। द पोस्ट मास्टर वॉज काइंड, जनरस, फन लविंग, गुड वर्कर, हार्ड वर्किंग, गिव एन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। द पोस्ट मास्टर वॉज काइंड, जनरस, दयालु, उदार था। सीइंग द लेटर एड्रेस टू गॉड, ही गेव हिज ओन मनी एंड दैट ऑफ हिज फ्रेंड टू हेल्प अ पुअर नीडी मैन, वो बहुत ही उदार व्यक्ति था। जब उसने लेटर देखा और उसका लेटर का एड्रेस गॉड देखा तो उसने अपने स्वयं के पैसे भी दिए और अपने मित्रों से भी अनुरोध किया कि गरीब की मदद करें। व्हाट डिड लेंचो राइट इन हिज लेटर, लेंचो क्या लिखता है अपने लेटर में। इन हिज लेटर टू गॉड लेंचो रोट दैट इफ़ ही डिड नॉट हेल्प, यदि वह सहायता नहीं करता है, हिज फैमिली वुड गो हंग्री, उसकी परिवार भूखा रह जाएगा। दैट ईयर, इस साल। ही रोट दैट ही नीडेड 100 pesos in order to sow his field again and to live until the next crop, मतलब वह इसलिए वह लिखता है, ही रोट दैट ही नीडेड, उसे आवश्यकता है 100 pesos की, इन ऑर्डर टू सो हिज फील्ड, वो दोबारा अपने खेतों को बोने के लिए और जब तक फसल नहीं आ जाती तब तक जीवन चलाने के लिए। हाउ डिड द पोस्ट मैन रिएक्ट ऑन सीइंग द लेटर टू गॉड, कैसा रिएक्ट किया उस पोस्टमैन ने। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया।
ऑन सीइंग द लेटर एड्रेस टू गॉड द पोस्टमैन लाफ्ड हार्डली। जब उसने देखा कि उस एड्रेस की जगह पर गॉड लिखा है तो अब बहुत तेज़ हंसने लगा, मतलब हार्टली, लाफ्ड हार्टली मतलब बहुत ही तेज़ से हंसने लगा, ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। ही सोड द लेटर टू हिज बॉस एंड द पोस्टमास्टर। उसके बाद उसने उस लेटर को पोस्टमास्टर को दिखाया। इस प्रकार से ये जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये ख़त्म होता है, और अगला वीडियो आप लॉन्ग क्वेश्चन का पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।